क्या समस्या क्या आ रहा है यहाँ पे? वो सब नंबर 2 वाले हैं, और क्या समस्या है? नंबर 2 वाले हैं, नंबर 2 विदेशों में जा रहे हैं। तब फिर क्या, एक नंबर देश छोड़कर जाते, वही चीज अपने देश में लगाते, देश आगे बढ़ता। हाँ, विदेश में लगाने क्या फायदा होगा देश का? देश का नुकसान ही होगा ना, यहाँ का माल वहाँ लगेगा। अरे वो वहाँ का माल यहाँ लगता तो तरक्की हो रही है। पैसा उनके पास ज्यादा हो रहा है, वो अपने देश में इन्वेस्ट करें ताकि यहाँ के जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले। हमारी कोई विदेश में जाके इन्वेस्ट करेगा तो अपने देश के लोगों को तो रोजगार मिलेगा नहीं, और जो दूसरा आदमी यहाँ आ रहा है वो यहाँ से कमा के अपने देश में भेज रहा है, तो उससे तो अर्थव्यवस्था छोड़ चुके हैं वही कहाँ से नागरिकता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। विश्व में डंका किस प्रकार से बज रहा है हमारा? अपना इंडिया का बज रहा है। विश्व में डंका बज रहा है। हाँ, अच्छा, आपको अगर विदेश जाने का मौका मिले, अगर भारत छोड़ने का मौका मिले, भारत की नागरिकता छोड़ने का, अमेरिका जाने का मौका मिले तो क्या जाएंगे? नहीं जाएंगे, अपना इंडिया भी है। हर साल 2 लाख से अधिक लोग यहाँ भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, फिर भी हमारे देश का डंका विदेशों में बज रहा है। इसी पे हम चर्चा करेंगे। बन रही है हमारे सामने। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया। आइए हम थोड़ा बात भी करते हैं लोगों से। अच्छा, ये बताइए, हमारे देश का विश्व में डंका बज रहा है, लेकिन जो भी जितने अभी अमीर आदमी है सब भारत छोड़ विदेशों की नागरिकता ले रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। 2 लाख से अधिक लोग इस साल नागरिकता छोड़ चुके हैं 2024 से 25 में। हमारे नॉलेज में तो ये बात नहीं है कि 2 लाख से बेसी नागरिकता ले चुके हैं, छोड़ चुके हैं। वही कहाँ से नागरिकता? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। विश्व में डंका किस प्रकार से बज रहा है हमारा? अपना इंडिया का बज रहा है। विश्व में डंका बज रहा है। हाँ, अच्छा, आपको अगर विदेश जाने का मौका मिले, अगर भारत छोड़ने का मौका मिले, भारत की नागरिकता छोड़ने का, अमेरिका जाने का मौका मिले तो क्या जाएंगे? नहीं जाएंगे, अपना इंडिया भी है। क्या लगता है, ये मतलब ऐसे ही डेटा उपलब्ध है कि मतलब वाकई कुछ हो रहा है? क्यों? अपना आज से आप 10-15 साल डेटा पहले दिखा रहा है वो गलत दिखा रहा है? नहीं, गलत नहीं दिखा, वो सही है, सही है। तो नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं सर? अब उनकी पसंद हो, वो अपनी से हो। कुछ तो कमी होगा ना, आखिर यहाँ के सिस्टम में कुछ तो कमी होगा ना। सिस्टम अभी तो अपना पहले की अपेक्षा अभी बहुत अच्छा है। तो पहले से ज्यादा अभी छोड़ रहे हैं नागरिकता? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। बढ़िया है, मेडिकल सिस्टम बढ़िया है, सब कुछ। रोड सिस्टम बढ़िया है, रोड सिस्टम भी बढ़िया है। पहले रोजगार भी बढ़िया है। पहले के मैटर में अभी अपना ज्यादा डेवलप कर रहा है। अच्छा, डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। अच्छा, रोजगार की बात करें तो रोजगार भी तो चल ही रहा है, बढ़िया मिल रहा है। सब शिक्षित लोगों को रोजगार मिल गया। अब जो प्रयास करेगा उसी को मिलेगा ना, हर आके तो नहीं मिल सकता है ना। नौकरियां भी तो निकलनी चाहिए ना। नौकरी तो निकल रहा है, निकल ही रहा है। 22 करोड़ नौकरी देने के लिए बात हुआ था, कितना नौकरी मिल गया? इसके बारे में नॉलेज नहीं नॉलेज। अच्छा, ये बताइए, जैसे हमारे देश का विश्व में डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बताइए। बज रहा है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में हमारी चीकू बोलती है चौथी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बनने वाले हैं। उसमें दुनिया लेकिन इसके बावजूद भी, इतने बड़े होकर के भी हमें हमारे जो देश के अमीर लोग हैं विदेशों में जा रहे हैं बसने के लिए, भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। क्या समस्या क्या आ रहा है यहाँ पे? वो सब नंबर 2 वाले हैं, और क्या समस्या है? नंबर 2 वाले हैं, नंबर 2 विदेशों में जा रहे हैं। तब फिर क्या, एक नंबर देश छोड़कर जाते, वही चीज अपने देश में लगाते, देश आगे बढ़ता। हाँ, विदेश में लगाने क्या फायदा होगा देश का? देश का नुकसान ही होगा ना, यहाँ का माल वहाँ लगेगा। अरे वो वहाँ का माल यहाँ लगता तो तरक्की हो रहा है, देश की तरक्की होती है। तो जब तक थोड़ा रुकिए। नहीं भाई, इमरजेंसी में दवा लेना भाई। अच्छा बाबू। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि हमारे देश का विश्व में डंका बज रहा है, सभी लोग जानते हैं, और ये भी चर्चा है कि इकोनॉमी में हम तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे आते हैं, फिर भी हमारे देश से अमीर लोग जो हैं यहाँ की नागरिकता छोड़ करके विदेशों में बस रहे हैं। क्या दिक्कत आ रहा है? अरे अब यहाँ पैसा उनके पास ज्यादा हो जा रहा है, जो अपना दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ जो है मतलब एक तरीके से बड़े लोगों की संख्या बढ़ रही है और छोटों की संख्या घट रही है। तो अब बड़े लोगों के पास मान लीजिए ज्यादा पैसा यहाँ हो गया तो वो उसी पैसे को विदेशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आखिर इंडिया में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं? इंडिया में भी तो जगह है, विदेशी आदमी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ, विदेश के लोग, अरे भाई उनको दावत दी जा रही है कि आइए यहाँ इन्वेस्ट करिए। तो यहाँ के लोग, और यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं। अब उनको कुछ सुविधाएं कम होती होंगी, लगती होंगी, या अपने आप को ना सुरक्षित महसूस कर रहे हो। यहाँ के जो लोग नागरिकता छोड़े हैं, या तो सुरक्षा में कोई ढिलाई। हाँ, या विदेशों में ज्यादा सुविधा उनको होगी यहाँ से ज्यादा, तभी तो छोड़ रहे हैं। मतलब पता चल रहा है
अब यहाँ से हमको कहीं ज़्यादा सुविधा मिलेगी तो यहाँ से छोड़ के हम वहाँ चले जाएंगे, अगर यहाँ सुविधा में कोई कमी है तो। क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए ताकि जो विदेश में भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं वो पैसे वाले वो यहाँ पे निवेश करें और यहाँ के नागरिक बने रहें? और क्या इसमें हम लोग बता रहे हैं? आपका मत मतलब आपका सुझाव ऐसे नॉर्मली मतलब हमारा सुझाव तो यही है कि भाई जो लोग यहाँ देश में पैसा उनके पास ज़्यादा हो रहा है वो अपने देश में इन्वेस्ट करें ताकि यहाँ के जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले। हमारी कोई विदेश में जाके इन्वेस्ट करेगा तो अपने देश के लोगों को तो रोजगार मिलेगा नहीं, और जो दूसरा आदमी यहाँ आ रहा है वो यहाँ से कमा के अपने देश में भेज रहा है तो उससे तो अर्थव्यवस्था गड़बड़ होगी ना। और कुछ जो बड़े उद्योगपति हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जो मीडियम क्लास के लोग हैं वह घट रहे हैं, उनकी आमदनी घट रही है। अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब हाँ गरीब मतलब उनकी मान लीजिए किसी के पास अगर 50,000 है तो 1 साल के बाद उसके पास 40,000 बच रहा है। गरीब होते जा रहा है, हाँ। अमीर होते जा रहा है। मतलब मीडियम क्लास के ज़्यादा तो इसमें गड़बड़ मीडियम क्लास के लोगों के छोटे लोगों की गड़बड़ी है, मतलब इनकी पोजीशन खराब हो रही है। अब बड़े लोग हैं तो अब मान लीजिए ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो विदेशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको वो इन्वेस्ट अगर यहाँ करते तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। और अब और पहले की सरकारों में जैसे मनमोहन सिंह के टाइम में तो अब यहाँ तमाम विदेशी उद्योग लगे, लड़के मान लीजिए इंजीनियरिंग करके निकलते थे तुरंत कॉलेज में प्लेसमेंट हो जाता था, लेकिन अब प्लेसमेंट होने की संख्या कम हो गई है, लेकिन प्राइवेट में जॉब मिल नहीं रहा है और लड़के इंजीनियरिंग करके रोड पर घूम रहे हैं, बेरोजगारी भी बढ़ी है, उससे कहाँ कोई इनकार कर सकता है। अच्छा चाचा जैसे ये बतावा देश में हमन के ये होता कि विश्व में डंका बजाता, बाहर विदेश में हमन के डंका बजाता, लेकिन भारत छोड़ के जना अमीर आदमी बाना सब विदेश में जाके बसता ना, का परेशानी कौन हुआ होता का? परेशानी ना है बाबू, दुख सुख जाना तानी लगौले वालों सुने के मारे आओ में ऊँची करे के मारे दुखी सुखी कबो ना जाई, कोई सुख में रही के दुख में रही, लोग बहुत बाना संसारिक विधि से कबो दुख आई कबो सुख आई। देखे जहाँ बार बनावत रही 50 बरस ठीक के रहल बानी, 2 रुपया किराया रहल गोरखपुर के तब से सड़क चौड़ा भली हो हम चल गई अपने घरे दुआरे। अब हमार सहारा केहू नहीं बा, बैंके में मनो खेती पैसा वैसा आवला मिलला वही जियल खाई जाला, 2000 से गुजारा हो जाला। अरे ना घर में खाना दाना मिलला, खेत कुछ बा। अच्छा हाँ घरे खाना वाना मिल जाला, बाकी 2000 से खर्चा चलेगा, चल जाला, चलावे पड़ेला भाई। ये में बीमारी है तो है बुढ़ापा में बड़ा तकलीफ न होला बबुआ। अरे सही तो कैसे मान के जीवे वाला बा संसार में ना जीवे वाला बा, तो यह कुछ बात है बबुआ, यह दुख सुख। जैसे हम ये कह रहे हैं हमारे देश का डंका विश्व में बज रहा है कि नहीं? सही बज रहा है। विदेशों में हमारी तू बोलती है, यही ना? हाँ। तो ये बताइए जब इतना सब हमारा विश्व में डंका भी बज रहा है फिर भी हमारे जो भारत के अमीर लोग हैं तो भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशों में क्यों बसने जा रहे हैं? अब ये तो उनकी मर्जी है, हम कैसे बता सकते हैं कि यहाँ रहे या वहाँ जाए। अच्छा जो लोग अब विदेशों में जा रहे हैं बसने के लिए नागरिकता ले रहे हैं, आखिर यहाँ कुछ कमी होगी तभी न जा रहे हैं? नहीं उनको नहीं जाना चाहिए। आप अपने देश में रहिए, अपनी माटी में रहिए। जब तक यहाँ की खा रहे थे, हाँ पैसा हो गया तो विदेशों में जा रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। हाँ यही रहना चाहिए। अच्छा यहाँ कुछ ऐसा है कि कमी कुछ आ रही है जो विदेशों में लोग जा रहे हैं? कोई कमी नहीं है हमारे तो देखने से कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ ये तो अपने आप के लोग आखिर टैक्स सिस्टम या मेडिकल सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम कुछ तो गड़बड़ी होगी? नहीं कुछ नहीं, ये सब बेकार कुछ नहीं। हमारे यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है, हर एक चीज की व्यवस्था है, हम कैसे कहें? सब कुछ बढ़िया है, कुछ इसके बावजूद भी क्यों आखिर ये जो 24 से 25 ये तो उनकी मर्जी है, पैसे है उनके पास, यहाँ रहे या बाहर जाए चाहे जहाँ जा, कोई क्या करेगा। लेकिन रहना चाहिए अपने देश में, हाँ अपनी मिट्टी में रहना चाहिए। यही जन्म लिए हम यही मरेंगे। हाँ
चलिए ठीक। भारत का मतलब चर्चा विदेशों में हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना, विश्व में डंका बज रहा है ना हमारे देश का। हम ये पूछना चाहते हैं, इतना सब होने के बावजूद जो अमीर लोग हैं भारत छोड़ करके दूसरे देश में नागरिकता क्यों ले रहे हैं? अब उनको मर्जी, उनकर मर्जी। उनको मर्जी, आखिर कुछ कमी होगा तभी ना। कोनो कमी नहीं है, सब सही है, सब सही है। कोई समस्या नहीं है। जा क्यों रहे हैं सर? वो पैसा बढ़ गया बा एडवांस में। अच्छा, पैसा ज्यादा हो गया इसलिए। तो ऐसा नहीं लगता है कि देश के साथ में एक तरह से गलत हो रहा है? जब तक गरीब थे तब तक यहाँ का सामान इस्तेमाल करें हो गए तो वो मन बढ़ाई बा को मन बढ़ा। सामान बढ़ाई है। 2024 से 25 तक में लगभग 2 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। अब ये नागरिकता छोड़ रहे हैं, इस पर सरकार को गहन अध्ययन करने की विषय है, लेकिन फिर भी सरकार कुछ खास करती नहीं है। आखिर क्यों जो अमीर लोग हैं भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि होती होगी, इसलिए वो नागरिकता छोड़ रहे हैं। और इस पर जो है कि ये एक जाँच का विषय है, इस पर जाँच करना चाहिए। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया वन। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिए। शुक्रिया।